आज त्रयोदशी भगवान शिव की ये पवित्र कथा फागुन के इस पवित्र अवसर पर शिरूर की पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की ही कृपा से आयोजित है। ये कथा कोई साधारण सी कथा नहीं है। जिसने अपनी जिंदगी में इस कथा को उतार लिया, जिसने अपनी जिंदगी में इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को अपने जीवन में उतार लिया, उसका संपूर्ण जीवन सार्थक। मानव जीवन उस परमात्मा की सबसे बड़ी एक गिफ्ट है, क्योंकि एक मानव जीवन ही ऐसा जीवन है, मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है इस मानव देह में हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान के भजन को, कीर्तन को, स्मरण को कर सकते हैं। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम परमात्मा के मंत्र को, परमात्मा के नाम को, परमात्मा के भजन को पुकार सकते हैं। तो ये जो ये मानव का शरीर है, ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और यदि मानव शरीर आपको और हमको मिला है, मनुष्य की देह यदि आपको और हमको प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव शरीर में हम जितना हो सके उतना प्रभु का नाम भी लें, भजन भी करें, स्मरण भी करें और परमात्मा की सेवा। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है कि पूजा से भी बढ़कर यदि कोई पूजा है, सेवा से भी, भगवान की सेवा से भी बढ़कर यदि कोई सेवा है, भगवान के भजन से भी बढ़कर यदि कोई भजन है, भगवान के नाम कीर्तन से भी बड़ा कोई कीर्तन है, भगवान के भी नाम स्मरण से भी बड़ा कोई यदि स्मरण है, तो वो स्मरण है नर के रूप में जो नारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सर्वश्रेष्ठ ये जो मानव शरीर मिला है, मानव देह जो मिली है, मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव देह और ना जाने कितने जन्म हमारे निकल चुके होते हैं, तब जाकर ये मानव का शरीर आपको और हमको प्राप्त हो। एक लाइन में स्मरण में कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, मिला है, ये गवाने
खुशियाँ प्रदान करना चालू कर दो तो वो गिफ्ट बहुत नमः शिवाय। दीप ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भूखे को भोजन ओम करा नमः प्यासे को पानी पिला शिवाय। उसके बाद भूखे को भोजन ओम करा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, ओम नमः तो स्वयं शिवाय। ओम नमः हमारा देव शिवाय। अधिदेव महादेव ओम खुद नमः प्रसन्न हो जाते हैं। शिवाय। ओम नमः एक लाइन आप लोगों ने शिवाय। सुनी होगी, अमरनाथ जाते होगे ओम तो नमः भूखे को भोजन, शिवाय। प्यासे को ओम पानी, नमः जय बाबा शिवाय। करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः हम किसी शिवाय। प्यासे भूखे ओम को जब नमः भोजन कराते हैं, शिवाय। इधर आवाज नहीं आ ओम रही है, नमः अंदर के शिवाय। बक्से नहीं चल रहे हैं, ओम नमः बक्सों की आवाज तो खोलो, शिवाय। सब जगह के ओम बक्सों की नमः आवाज खोल दीजिए। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब ओम हम नमः किसी भूखे को भोजन शिवाय। कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, ओम तो नमः खुद स्वयं शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ओम नमः प्रसन्न हो शिवाय। जाते, ओम भगवान नमः शंकर प्रसन्न हो शिवाय। जाते। तो ओम भूखे को नमः भोजन, प्यासे को पानी, शिवाय। जय बाबा ओम नमः पर पानी। शिवाय। ओम नमः शिव को शिवाय। ओम नमः प्रसन्न करने का शिवाय। सबसे सुंदर तरीका है ओम नमः शिवाय। किसी भूखे को भोजन ओम कराना, नमः प्यासे को पानी। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पथिक ओम के लिए नमः थोड़ी सी छांव शिवाय। कर देना। ओम इसलिए नमः अभी जो शिवरात्रि शिवाय। गई, इसको हम लोगों ने ग्रीन ओम नमः शिवरात्रि के रूप में शिवाय। मनाया। ओम नमः ग्रीन शिवरात्रि से शिवाय। मतलब ये है कि एक ओम वृक्ष नमः लगाएंगे, वो शिवाय। वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो ओम किसी नमः पथिक को शिवाय। छांव देगा। हम ओम बहुत बड़ी नमः धर्मशाला नहीं बना सकते, शिवाय। बहुत बड़ा भवन नहीं ओम बना सकते, नमः तो कम से कम शिवाय। एक वृक्ष तो लगा ओम सकते हैं। नमः वो वृक्ष की शिवाय। छांव भी जब पथिक को ओम मिलेगी तो नमः धर्मशाला का ही लाभ शिवाय। आपको और हमको ओम प्राप्त हो नमः जाएगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। इतना ओम तो हम नमः कर सकते हैं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः मतलब बहुत शिवाय। सारा आपके ओम पास नमः नहीं है, वैभव नहीं है, शिवाय। धन, तो आप बहुत बड़ा कुआं ओम नहीं नमः बना सकते, बावड़ी नहीं शिवाय। बना सकते, ओम बहुत नमः बड़ा तालाब नहीं बना शिवाय। सकते, ओम बहुत बड़ा नमः सरोवर नहीं बना शिवाय। सकते, मत बनिए। ओम पर नमः आप शिवाय। अपने घर के बाहर ओम नमः एक शिवाय। सीमेंट की पानी की ओम ठेल तो रख नमः सकते हो। शिवाय। उसमें कोई जीव, कुत्ता ओम निकल कर नमः गया, कोई पशु निकल कर शिवाय। गया, कोई पक्षी निकल कर गया, ओम नमः उसमें थोड़ा सा पानी शिवाय। पी लेगा, तो आपको ओम उतना ही नमः फल प्राप्त होगा जितना शिवाय। कुआं, बावड़ी और तालाब बनाने ओम का नमः होगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उतना ही फल ओम प्राप्त होगा। नमः शिवाय। ओम नमः और शिवाय। शंभु ओम नमः शरणे शिवाय। ओम नमः शिवाय। मांगो ओम नमः घड़ी रे शिवाय। घड़ी, ओम नमः दुख शिवाय। काटो ओम नमः शिवाय। दया ओम नमः करी शिवाय। ओम निदर्शन। नमः ओ शिवाय। ओम नमः शंभु शिवाय। शरणे ओम नमः शिवाय। मांगो ओम नमः शिवाय। ओम दुख नमः शिवाय। काटो ओम नमः दया शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ओम के नमः लिए शिवाय। ओम नमः शिवाय। लोग कहते हैं गुरुजी शंकर ओम जी की नमः पूजन करना है तो शिवाय। मंदिर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। लोग ओम कहते हैं नमः गुरुजी भगवान शंकर की शिवाय। आराधना करना है तो ओम शिवालय नमः कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं शिवाय। लिखा। ओम नमः शिवाय।
महापुराण में ये नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा बना। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्यों महापुराण में ये भी नहीं लिखा कि शिवालय कितना बड़ा नमः बना। शिवाय। ओम शिव नमः महापुराण में तो इतना शिवाय। लिखा है, मंदिर भले छोटा हो पर दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपना दिल बड़ा बना, ओम नमः अपना मन बड़ा शिवाय। बना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना। ओम नमः प्रेम से। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम कोई भी आया नमः उसको शिवाय। कैसे आदर करूंगा। ओम नमः शिवाय। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर ला कर शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घर में कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर दे दो, नमः शिवाय। थोड़ा सा गुड़ दे दो। ओम नमः शिवाय। घर में कुछ नहीं है पानी पिला दो। ओम नमः शिवाय। पर जो नमः घर में आया है उसका मुख जरूर झूठा कर। शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक कथा हमने पहले कही थी, शिवाय। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर शिवाय। जब ऑनलाइन कथाएं चलती थी तब हमने एक बात कही थी कि घर पर यदि कोई आया और बिना कुछ मुख झूठा करे बिना चले गया तो उसके घर की जितनी अशांति होती है वो हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाता है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप लोगों ने पहले सुना होगा इस चीज के लिए, श्रवण करा होगा कि नमः शिवाय। कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको पानी नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा नहीं कराया, कुछ नहीं है, सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो, कुछ नहीं है तो एक लौंग दे दो, कुछ नहीं हो तो एक इलायची दे दो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही पड़ेगा चाय। ये भी नहीं है पानी पिला दो, भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा। भले इतना सा पानी पिए, वो एक गुटका पिए, पर उसका मुख झूठा कराना जरूर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पड़ोसन आई नमः शिवाय। और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह झूठा कराए, रोज चाय पिलाओ, कौन पानी पिलाए, रोज नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन तो आती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पर नहीं, ओम नमः शिवाय। पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा करना है, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है, उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद है, वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना प्रारंभ करेगा। मुख झूठा कराने का सबसे बड़ा फल ये है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसका मुख झूठा होना नमः चाहिए। शिवाय। महाराज आप थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़े से ये प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए। मुख नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए। आप आओ अंदर बैठो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम कथा नमः शिवाय। वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है, शिवाय। भगवान शंकर की कथा शिवाय। निवेदन कर रही है।
शिव कथा कर। नमः कि शिवाय। हम ओम नमः जब शिवाय। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना नमः शिवाय। साधना करते हैं तो बहुत बड़ा नमः मंदिर, शिवाय। बहुत बड़ा शिवालय नमः हमें ढूंढना नहीं शिवाय। पड़ता। ओम नमः शिवाय। केवल अपना दिल बड़ा रखो, ओम अपना मन नमः बड़ा। शिवाय। ओम कहाँ नमः से शिवाय। लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी है। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ शंभू तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिवाय। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। किस विधि हम सेवा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री ओम नमः शिवाय। प्रकाश जी धारीवाल जी की ओम धर्मपत्नी श्रीमती शिवाय। दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था प्रदोष के। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम प्रथम प्रदोष नमः शिवाय। की उत्पत्ति नमः शिवाय। कब और कैसे हुई? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सबसे पहला शिवाय। प्रदोष का व्रत ओम किसने नमः धारण किया? शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम कहा नमः शिवाय। जब देवता और ओम नमः असुरों ने मंथन किया ओम और उस मंथन में शिवाय। जो हलाहल विष निकला ओम नमः शिवाय। और वो विष ओम नमः शिवाय। कोई लेना नहीं चाहता था। ओम नमः शिवाय। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। ओम नमः शिवाय। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने नमः किया। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले ले। ओम नमः शिवाय। जब मंथन हुआ विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। ओम नमः शिवाय। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि माँ जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने। शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हलाहल विष था कि देव अधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते हैं, पर उतरने ही नहीं दिए। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सारे दोषों को, उस विष के शिवाय संपूर्ण दोषों को माँ जगत जननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि पूरा समय माँ जगत जननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है, जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय संपूर्ण जगत का विष नमः शिवाय कितना सुंदर कहा है। नमः शिवाय ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया। शिवाय ओम नमः कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिवाय शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। ओम नमः शिवाय ओम नमः संसार का व्यक्ति ओम नमः शिवाय यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार फल को प्राप्त। ओम नमः शिवाय 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 फिर पुनः प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम कड़वे और मीठे में अंतर होता है। ओम नमः शिवाय हमारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, शिवाय गन्ना होता है, गुड़ बनता है। शिवाय तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है। शिवाय फिर काटो, फिर अंकुरित हो जाता नमः शिवाय ओम नमः शिवाय है। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है। ऐसे
गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मिठास शिवाय, परोसने वाला, अच्छा देने ओम वाला, नमः शिवाय, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, नमः शिवाय, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दे, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के जमाने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग करते हैं। पर हमने कहा ऐसा नहीं होता, लिखने वाले ने भले लिख दिया होगा पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लग कर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अच्छा होकर रहेगा। नमः शिवाय। अब दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं नहीं, शिव नमः शिवाय, पुराण की कथा कहती है, ओम नमः मन को शिवाय, शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बड़ा रखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब दिल होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास। तीन चीजें हैं इस कलिकाल में। ओम नमः शिवाय, एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, शिवाय, लगता ही नहीं, ओम नमः शिवाय, और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम कलिकाल में तीन चीजें हैं, एक नमः मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है, नमः शिवाय, और तीसरा नमः शिवाय, हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, शिवाय, नमः शिवाय, बहुत तनाव की जिंदगी। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते, मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, नमः शिवाय, जरा सा है, और माँ से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। माँ कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बच्चे को क्या टेंशन है? नमः शिवाय, ओम मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। नमः शिवाय, बच्चे को क्या टेंशन है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया। ओम नमः उसी का टेंशन। शिवाय, ओम कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये तीन चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये तीन चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता नहीं, समय की कमी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और तीसरे नंबर पर है तनाव। शिवाय, तुम रुका जी ने भी
चंचुला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित है। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। नमः शिवाय। ओम क्यों? नमः शिवाय। ये शरीर आत्मलिंग है। इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से कितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति उठ जा और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी जल्दी में नहाएगा तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़चिड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे। और जितना लेट उठोगे, एकदम मोबाइल पास में है, नींद आ रही थी, एकदम आंख खोल कर देखो, अरे राम इतनी बज गई, उठा, जल्दी जल्दी उठ कर जल्दी कुल्ला करा, मंजन करा, नहाया, कल तुरती और अंदर से चिड़चिड़ हर चीज में जल्दी जल्दी हो रही थी तो अंदर क्रोध भराता गया। ये आत्मलिंग, ये शरीर है। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर लो। तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो जाओ। इस आत्मलिंग का स्नान करें। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे हमसे। जब तनाव मुक्त जीवन होगा तो अपने आप सुख सामने जाएगा। ऑफिस जाने का समय है, 10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, तब उठ रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर भाग कर जा रहे हो, तो ऑफिस में जाकर भी तुम चिड़चिड़ ही करोगे, दुकान पर जाकर तुम चिड़चिड़ ही करो, क्रोध ही करो। प्रसन्नता में उठो। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई उसकी। सेठ कहता है मैं चिंता में हूं, मुझे टेंशन है, नौकर कहता है मुझे टेंशन है, पत्नी कहती है मेरे से फालतू बात मत करो, मैं दिन भर टेंशन में रहती हूँ, बेटा कहता है पापा मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन रहता है, बेटी कहती मम्मा तुम्हारा अपना पास रखो, मुझे बहुत टेंशन है, बहन कहती है भैया तू चुप रहे, मैं बहुत चिंता में, मेरे घर की टेंशन खत्म नहीं हो रहा। हर व्यक्ति चिंता में ग्रसित हो गए। और चाहते क्या? अपनी चिंता हम दूसरे को दे। ना ना ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, जम के, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए, क्या टेंशन।
हम तो शिवाय बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा आश्रित भरोसे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक कथा आती है सत्यावती की। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय साधारण परिवार में जन्म हुआ था। नमः शिवाय शिव की परम उपासक थी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पति नमः शिवाय सास घर में थे। शिवाय केवल 3 सदस्य हैं, सत्यावती, पति नमः शिवाय और माँ सास, नमः शिवाय केवल। ओम नमः शिवाय और तीनों ही भगवान शिव के उपासक हैं। शिवाय तीनों। बहुत कम योग लगता है ऐसा कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी भी धर्मात्मा हो जाए, पत्नी भी धर्मात्मा हो तो बहू भी धर्मात्मा हो जाए, या बेटे भी धर्मात्मा हो जाए। बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पति अगर थोड़ा भजन करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला मिल जाता है तो पत्नी हाथ खींचने वाली मिल जाती। क्या बार बार देना, क्या करना, ये मैं मतलब का क्या करना। कहीं कहीं पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति हाथ खींचने वाला हो जाता। पर हमने शिरूर में धारीवाल परिवार को देखा है। प्रकाश जी हो, चाहे उनकी धर्म पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, सब हमने सबका नेचर देखा। कोई हाथ खींचने वाला नहीं। सब खूब अच्छे से करो, खूब बढ़िया करना, अच्छा करना, आनंद में करना, सब श्रेष्ठ। कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देखो पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं, बढ़िया। भोजन व्यवस्था ठीक चल रही है, हाँ। सबको अच्छे से खवाना, सबको अच्छे से खिलाना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शायद आप लोग कथा कराते नमः शिवाय तो आपके मेहमानों के साथ आप भोजन करते, पर श्री प्रकाश जी धारीवाल जी और उनकी धर्म शिवाय ओम नमः 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 शिवाय